बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को किसी को इस लायक भी नहीं समझा कि मंगलौर विधानसभा सर्किल से वो चुनाव लड़ सके। उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ दरी बिछाने की, मीटिंगों में दरी बिछाने की, माइक सीधे करने की ड्यूटी। उत्तराखंड में उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो धन, बल, साधन, संसाधन का प्रयोग करना जानते हो, तो उन्होंने कहीं बाहर से वो लेकर आए हैं, जिनको 5 चुनावों में रिजेक्ट होने का तजर्बा है। छठे प्रदेश में शायद उनको आवाज़ हमेशा 2-4 औद्योगिक घरानों के लिए रहती है, वही झलक उनके टिकट में दिखती है। दोस्तों आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों उपचुनाव अपने चरम पर है और नामांकन प्रक्रिया चल रही है। काजी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मंगलौर उपचुनाव को लेकर, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है। कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन है और बीएसपी से उबैदुर रहमान मैदान में है। क्या कुछ कहेंगे सर कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर, कितनी तैयारियां हैं और आपका मैनिफेस्टो क्या है? जो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही मेरा मैनिफेस्टो है और कांग्रेस की बात हमेशा सामान्य व्यक्ति के साथ रहती है, सामान्य व्यक्ति की आवाज़ उठाना रहती है, वो ही हमारा मैनिफेस्टो है। और बीजेपी की आवाज़ हमेशा 2-4 औद्योगिक घरानों के लिए रहती है, वही झलक उनके टिकट में दिख रही है कि उन्होंने एक उत्तराखंड में उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो धन, बल, साधन, संसाधन का प्रयोग करना जानते हो, तो उन्होंने कहीं बाहर से वो लेकर आए हैं, जिनको 5 चुनावों में रिजेक्ट होने का तजर्बा है। छठे प्रदेश में शायद उनको रिजेक्शन की चुनौती आप नहीं मान रहे? ये तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को किसी को इस लायक भी नहीं समझा कि मंगलौर विधानसभा सर्किल से वो चुनाव लड़ सके। उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ दरी बिछाने की, मीटिंगों में दरी बिछाने की, माइक सीधे करने की ड्यूटी दी है। उसके अलावा और कोई कार्यकर्ता उनका इस लायक नहीं माना गया कि वो चुनाव लड़ सके। फैक्ट तो ये भी है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी आज तक सीट नहीं निकाल पाई, तो उन्होंने दांव खेला है उन पर कि भाई बाहर से बुला के व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए जो दमखम रखता हो अपने आप में, पहले मंत्री भी रहे हो, विधायक भी रहे हो। तो बाहर से लाए तो किसी केंद्रीय मंत्री को लाते, फिर रिजेक्टेड नेता को क्यों लाए? अगर कोई बहुत और भारी भरकम काम करना था तो किसी और बहुत बड़े वाले नेता को लाते। तो ये जिनके दामाद पहले आए हैं वो 2000 वोट लेकर यहाँ से हार कर गए हैं, तो ना बीजेपी के कार्यकर्ता ये थे। अभी तो 2 महीने पहले तो उन्होंने चुनाव मंगलौर में ही आकर, अगर वो इस बड़े स्तर के नेता हैं तो यहाँ हरिद्वार आकर क्यों उन्होंने कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन की थी? तो चुनाव में क्या कमी रह गई थी जो महज 500 या 600 वोट से आप पीछे रह गए थे? ये एक ट्रेड सीक्रेट है, वो जो हमने कमी पाई उस कमी को हमने दूर किया। अगर हम आपको बताएंगे तो इस चुनाव के बाद आपसे उस पर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन जो कमियां थी वो हमने उनको दूर करने का प्रयास किया। और आपको मैंने अभी बताया, फिर बता रहा हूं कि जो लोकसभा का चुनाव था उसी के साथ ये विधानसभा का उपचुनाव होना था, तो हम लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, तो उस तैयारी में की झलक आपको विधानसभा की लोकसभा में मिली होगी। हमें 44,000 से ऊपर मंगलौर विधानसभा सर्किल में वीरेंद्र रावत जी को वोट मिले हैं और बीजेपी के त्रिवेंद्र रावत जी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं। तो 60% मतदान कांग्रेस के हक में जनता ने किया है, तो हमारी तैयारी की ही झलक इस रिजल्ट में झलकती है। चुनौती किसे मान रहे हैं? उबैदुर रहमान को चुनौती मान रहे हैं आप, करतार सिंह भड़ाना को चुनौती मान रहे हैं, या फिर चुनौती किसी को नहीं मान रहे, बस काजी जी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे? चुनाव अपने आप में एक चुनौती होती है और ये विकास एक चुनाव के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता। हमारे लिए सामान्य सा कोई प्रत्याशी होगा, वो भी अपने आप में एक चुनौती है। हम अपना काम करेंगे, हमारे विपक्षी प्रत्याशी अपना काम करेंगे, उनको अपना काम में वो क्या कहते हैं, लेकिन चुनाव में हम जनता के बीच में अपने इश्यूज़ लेकर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। अब जनता किसको किस नंबर पर लाती है, जनता का काम है। लेकिन मैं अगर बात करूं ग्राउंड की, तो ग्राउंड पे कहा गया है कि काजी जी, अगर विकास काजी ने नहीं किया ना, तो काजी जी हर व्यक्ति के साथ खड़े रहे हैं। और हम करतार सिंह भड़ाना को तो जानते नहीं हैं, हम तो हाजी और काजी को जानते हैं, उन्हें यहाँ से जिताएंगे, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। सर आप क्या कहेंगे?
अब किससे आप कहाँ मिले ये टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप कितने लोगों से मिले, बहरहाल 1 लाख सवा लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आप कितने लोगों की टिप्पणियाँ ले सकते हैं। तो आंकड़ा देखिए कि किसके पक्ष में कितने वोट गए हैं, पहले कितने गए हैं, तो वो उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। पूरी तरह कांग्रेस के साथ मंगलौर विधानसभा सर्किल था और रहेगा। मजबूती के साथ कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी और अच्छे मार्जिन से हम लोग यहाँ जीतेंगे। हमारे से खबर है कि हरीश रावत जी आपसे नाराज हैं किसी बात को लेकर। आपके सूत्र शायद सही नहीं है। वो भी पूरी स्टेट लीडरशिप, उसमें हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी और तमाम हमारे नौप्रभात जी, तमाम हमारे MLAs यहाँ होंगे। वो सभी लोग यहाँ होंगे और आप वो सब का आशीर्वाद इस मंगलौर विधानसभा सर्किल में है। क्या मानते जीत पक्की है? ये बड़े दावे करना सही नहीं होता, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी मेहनत का फल कुदरत देगी और जनता हमें आशीर्वाद इस चुनाव में विजय के रूप में देगी। जितेंद्र पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं और चुनाव को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, कहाँ गलती पिछली बार हुई है वो ये भी देख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर उपचुनाव को लेकर? चुनाव में एक तरफा चुनाव कांग्रेस की तरफ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में उत्साह है। जो कुछ कमियां पिछली बार रह गई या कुछ गलती हुई उसे बिल्कुल बहुत अच्छे से रेक्टिफाई कर लिया गया है और लोगों में जो उत्साह और प्यार देखने को मिल रहा है, निश्चित ही इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है मंगलौर। इस बार तो यहाँ पर मंगलौर को बेंगलोर बनाने वाले भी आ गए हैं, उन्होंने टिकट हो गया वो पता नहीं कितने बेंगलोर अपने पीछे छोड़ के आ रहे हैं और वो सारे बेंगलोर उनके पीछे पीछे यहाँ तक भी पहुँच लिए हैं। उनका रिकॉर्ड रहा है। वो बेंगलोर बनाने का वादा करके उसे जो है वे उससे भी नीचे स्तर पे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन कोई हमें भाजपा से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई बात करने की हम जरूरत नहीं समझ रहे हैं। चुनाव उबैदुर रहमान को लेकर क्या कहेंगे? वो भी उन्हें भी टिकट हो चुका है, चुनावी मैदान में है, महज 500 से 600 वोट से पिछले का चुनाव हारे थे, उसको लेकर देखिए, आपने अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें देखा कांग्रेस मंगलौर में 23,000 से और पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मतों से किसी विधानसभा विजयी हुई तो वो मंगलौर थी। और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बसपा का जनाधार खिसक चुका है। बसपा का जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ पूर्णतः आ चुका है। कांग्रेस का चुनाव इस बार ऐतिहासिक चुनाव मंगलौर में। प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ जैसे सीट बढ़ी है? बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश में आपने यही देखा होगा। वहाँ पर 80 की 80 सीटों पे बसपा जो है तीसरे नंबर पे रही है, किसी पे दूसरे नंबर पे भी नहीं आई और मात्र 5 सीटों पे 1 लाख वोट पूरी कर पाई। बसपा अपना जनाधार बिल्कुल खो चुकी है। बसपा का सारा वोटर कांग्रेस के अपने घर में वापसी कर चुका है। करतार सिंह भड़ाना जीत का दावा कर रहे हैं, इस बार तो जीतेंगे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इस बार तो हम मंगलौर विधानसभा जीतेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने संगठन में मीटिंग की है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मोदी के नाम पे नहीं जीत पाए तो करतार सिंह भड़ाना कोई मोदी से बड़ा नाम थोड़ी है। ये बात आपको समझनी चाहिए, उनसे पूछनी चाहिए कि करतार सिंह भड़ाना अगर आपके पास मोदी से भी बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है तो उनको प्रधानमंत्री बना देते, उन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? तो ये कह रहे हैं कि अब की बार नाजी नाकाजी करतार की चलेगी। वही करतार सिंह भड़ाना लोकसभा चुनाव में कहाँ थे जब यहाँ भाजपा जो है 23,000 वोटों से पीछे जा रही थी कांग्रेस से? उस समय करतार भड़ाना कहाँ थे? ये सब कहने की बातें, हवाई बातें। उनसे लोगों को कुछ इन चीज़ों पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहने दीजिए, जो कह रहे हैं वो कहीं चुनाव में ही नहीं है। अपने आप को दिखाने के लिए उन्हें कहना तो पड़ेगा। कितने हजार वोटों से 10,000 से ऊपर वोटों से हम इस बार चुनाव जीते। चेयरमैन मंगलौर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि भाई मंगलौर की जनता ही जानती है कि यहाँ पे जो विधायक बनेगा वो कौन बनेगा, किसे वो वोट करेंगे। क्या कहेंगे, क्या है मंगलौर में अब की बार चुनाव, जो उपचुनाव में? मंगलौर उपचुनाव में मंगलौर की जनता ये चाहती है कि इस गूंगी बहरी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, जो जुमलों की सरकार है, जिन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे और कुछ नहीं किया, कहाँ तो तहता उजाला हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, मंगलौर की जनता इस सरकार से उब चुकी है। वो चाहती है महंगाई पे कोई बात करे विधानसभा में, बेरोजगारी पे बात करे, किसानों पे बात करे, गन्ना किसानों पे बात करे, बिजली के मसलों पे बात करे, पेयजल के मसलों पे बात करे। और वो एक ही शख्सियत है जिसका नाम काजी निजामुद्दीन है, कांग्रेस प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अब तक ये सीट निकाल नहीं पाई है। यहाँ पे या तो कांग्रेस या बीएसपी रहती है, उसको लेकर क्या? बीजेपी काम करने का तो मौका ही नहीं मिला। देखिए सुनिए, 10 साल से बीजेपी की सरकार है डबल इंजन की, प्रदेश में भी और देश में भी। क्यों नहीं विकास कर पाए?
सिर्फ जुमलों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। जनता बहुत होशियार है, इसलिए यहाँ बीजेपी नहीं जीत पाई। आपने देखा लोकसभा में भी 44,000 वोट कांग्रेस को मिले, मात्र 21,000 वोट मिले मोदी जी के नाम पे, और बसपा की जमानत जब्त होगी, केवल 5,500 वोट मिले। इसलिए नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी ही सही सुबह हमारी होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काजी निजामुद्दीन जिंदाबाद।